अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बारामूला, श्रीनगर समेत कश्मीर के 8 मुकामात पर NIA ने मारे छापे। वादी में गैर कानूनी फंडिंग और अस्करी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसिल जारी। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ। वजीर दिफा का दावा, कहा जरूरत पड़ने पर दहशत गर्दों के खिलाफ सरहद पार करेंगे कार्रवाई। आगरा में कश्मीरी तलबा के साथ वकला का सलूक नाकाबिल कबूल। उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, पुलिस के रोल को करार दिया मशकूक। नौजवानों की रिहाई पर दिया जोर। आगरा में गिरफ्तार तलबा के घर वालों का बुरा हाल। श्रीनगर में खामोश मुजाहरा, इंसानी कदरों पर रिहा करवाने LG जम्मू कश्मीर से की अपील। कश्मीरी तलबा की आगरा में गिरफ्तारी पर अपनी पार्टी के नायब सदर ने जाहिर की तशवीश। नौजवानों को हसास मामलात में एहतियात से काम लेने का दिया मशवरा। पुंछ से मुत्तसिल सरहदी जंगलात में 18वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। मुकामी अवाम में खौफ और हरास का माहौल। श्रीनगर में आज किए गए थे गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी नमाज जुमा की नहीं मिली इजाजत। अंजुमन औकाफ ने की मजम्मत। और उड़ी में मस्क शुदा लाश पाई गई, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में छापामार कार्रवाइयां बदस्तूर जारी रहीं। जुमा की सुबह NIA की टीमों ने कश्मीर के 8 मुकामात पर आज छापे मारे। श्रीनगर, बारामूला के बशमूल कश्मीर के 8 मुकामात पर गैर कानूनी फंडिंग मामलात में छापे मारे गए। वादी में अस्करत पसंदी से मुताल्लिक 9 अफराद से पूछताछ के बाद ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई। पिछले चंद दिनों के दौरान अस्करत पसंदी के मामलात में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस, फौज, CRPF की मौजूदगी में NIA की टीमों की जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज फयाज अहमद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जबकि आज इसके घर पर छापामार कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक अस्करी तंजीम, जैश, लश्कर, TRF से वाबस्ता या उनके लिए काम करने वाले OGWs के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुश्तबा अफराद के लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चेकिंग की जा रही है। ख्याल रहे, बुध के रोज NIA की जानिब से कश्मीर के 17 मुकामात पर NIA की जानिब से छापे मारे गए थे। दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के मामले में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से वाबस्ता अफराद के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरत पड़ी तो सरहद पार कार्रवाई की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी के पास जो नजरिया है वो मुल्क की सलामती और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 कैरेट सोने जैसी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ लोग कहा करते थे कि दफा 370 को खत्म कर दिया जाएगा तो सारा कश्मीर जल उठेगा, लेकिन सारे जम्मू कश्मीर में चंद एक वाक़यात के अलावा अमन व सुकून है। राजौरी और पुंछ में महाजून से दरअंदाजी के वाक़यात में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन फोर्सेस की कार्रवाई में 9 दहशतगर्दों को मारा गया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा दुश्मन बौखलाहट से दो चार है, जबकि कश्मीर में दहशतगर्दों का हौसला टूट कर रह गया है। सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने की क्षमता उनके अंदर अद्भुत है। चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे कश्मीर का विषय हो, धारा 370 को निष्क्रिय होना हो, इन सभी बदलावों में रूढ़िवादिता के बजाय उन्होंने प्रोग्रेसिव अप्रोच को जनमानस तक पहुंचाया है और उसमें कामयाबी हासिल की है। और मैं कह सकता राजनीतिक जीवन में संगठन और महत्व को भी उन्होंने समझा है। संगठन को बनाना और उसकी जरूरतों के हिसाब से
अपने आप को ढालना उनकी एक अद्भुत क्षमता है। और सच्चाई है कि एक बार मैंने मोदी जी से भी चर्चा की थी। मैंने भी धारा 370, चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मेरे ही देखरेख में उस सारा घोषणा पत्र तैयार हुआ था। 2019 में भी जो घोषणा पत्र तैयार हुआ उसकी कमेटी का चेयरमैन मैं ही था। तब तक तो मुझे मालूम हो गया था गाड़ी किस हिसाब में जाने वाली है। लेकिन उस समय मुझे लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी पहली बार सरकार बन रही है, इसी में देना चाहिए कि अगली बार देना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम देते चले आ रहे हैं, तो बिल्कुल तो संकल्प पत्र में देना चाहिए। और देखा बहनों भाई, चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। लोग कहते थे धारा 370 समाप्त होगी तो कश्मीर जल उठेगा। क्या क्या बातें होती हैं। मैं समझता हूं छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जम्मू कश्मीर में सब मिला जुलाकर अभी छिटपुट घटना छोड़कर शांति है। यह सच है कि हमारी जो विरोधी ताकतें हैं उनके अंदर छटपटाहट है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का मनोबल टूट चुका है, यह बात मैं दावे के साथ मैं कहता हूं। अब पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद कश्मीर के मुद्दे पर अब कोई जुमा के मौके पर श्रीनगर में आज हमेशा की तरह सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने आज एक बयान जारी करते हुए जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की इजाजत न दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। श्रीनगर में तारिक जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर आज फोर्सेस की भारी तादाद को तैनात किया गया था। बताया गया है कि जब औकाफ से वाबस्ता अफराद जामा मस्जिद जाना चाहते थे तो उन्हें बताया गया कि मस्जिद में नमाज जुमा की इजाजत नहीं दी गई। अंजुमन औकाफ ने मुसलसिल जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदा करने की इजाजत न देने को जमहूरी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। इन्होंने अंजुमन औकाफ के सदर मीरवाइज उमर फारूक की मुसलसिल घर पर नजरबंदी की भी मुखालिफत करते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। आज जुम्मे का दिन, आज भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं। जहां हुकाम का कहना है कि कोविड के चलते इस तरह के बड़े इज्तिमा को इजाज़त नहीं दी जा सकती है, वहीं पर यहां के दीनी और समाजी तंजीमों का कहना है कि अब जिस तरह बीमारी जो है वबाई बीमारी, इसके केसेस में कमी आई है, तो जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुम्मे की नमाज भी अदा होनी चाहिए। दूसरी जानिब सियासत में उबहाल और उछाल लगातार जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई जिन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में नारेबाजी की। लेकिन जहां बीजेपी और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों का यह कहना है कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई की जाए, वहीं पर वादी कश्मीर के कई बड़े लीडरान, खासकर महबूब मुफ्ती की अगर बात करें या उमर अब्दुल्ला, उनका यह मानना है कि ऐसे नौजवानों को माफ़ी दी जानी चाहिए और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और तभी दिल्ली और कश्मीर के दरमियान जो रिश्ता है वो बहाल हो सकता है और प्यार मोहब्बत से ही इस तरह के मामले को हल किया जा सकता है। दूसरी जानिब आज भी ऐसे स्टूडेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो ये ज़रूर मांग कर रहे हैं कि उनको इस गलती की माफ़ी मिलनी चाहिए और आइंदा वो ऐसा ना करें, उनको काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा क्या दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल है, या कि इन नौजवानों को स्टूडेंट्स या तलबा होने के नाते कुछ राहत दी जाएगी, यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगरा में मुबैना तौर पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 3 कश्मीरी तुलबा के साथ अदालत में वकला के सलूक को नाकाबिल कबूल करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने आगरा पुलिस के रोल को भी मशकूक करार दिया। इन्होंने कश्मीरी तुलबा की गिरफ्तारियों को इंतखाबी मफादात से ताबीर किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कॉलेज इंतजामिया ने कश्मीरी तुलबा को क्लीन चिट दे दी है और तस्दीक की है कि इन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की। उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज अपने ट्वीट में लिखा कि इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी तुलबा को बेकसूर करार दिए जाने के बाद उनकी हिफाजत के बजाय उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ख्याल रहे आगरा के बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले अशरफ यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनाई के खिलाफ बुध की शाम एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर इल्जाम है कि इन्होंने पाकिस्तानी टीम की जीत पर पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की थी। ताहम जब उन्हें आगरा की अदालत में पेश किया जा रहा था, इस मौके पर यहां मौजूद वकला और बीजेपी से वाबस्ता अफराद ने मुबैना तौर पर इन पर हमला कर दिया। आगरा में गिरफ्तार किए गए शौकत अहमद गनाई के घर वालों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि वो इंसानी कदरों की बुनियादों पर उनके बेटे को रिहा करे। इन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करें ताकि उनके बेटे की रिहाई अमल में लाई जा सके। इन्होंने शौकत और दीगर कश्मीरी नौजवानों पर आयद किए जाने वाले इल्जामात को गलत करार दिया। इन्होंने कहा कि अगर इन नौजवानों से कोई गलती हुई है तो वो इसके लिए हुकूमत से माफी के तलबगार हैं। वाज़ेह है शौकत बांडीपुरा के शाहगुंड का रहने वाला नौजवान है जो आगरा में तालीम हासिल कर रहा था। नाव शौकत अहमद गनाई मोहम्मद शहबान गनाई रोजान शहबल पत्र डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा मे बच पार्ली नबर अमिस लास्ट वरी मे कर गमिस फोन 2:30 बजे 2:30 बजे ये सेंटर जेल तो करान गवर्नमेंट अपील करान गंडित मे सूझ बच वापस अगर कहीं गलती गई मे अंदर या तमिस बचस अंदर बस तक मंगा मुफ्त मे वन कि बस मुफ्त कैसा नहीं हेक कर मे ना सहारा अगर मे बचन मे स्कूल मज अखदार मे मे जमीन जायदाद मे मे पापा ये लड़के अगर मज गाश मे बन साल मगर मे कि मे बहुत बस खुश बस तुम खत सो ड्राई गलती अंदर गलती कर गवर्नमेंट अपील कि मे सूझ बच पन वापस बहुत शाहगुंड मे नाव मोहम्मद शहबान गनाई बच सुन जब ये मेचस पे ये रुक आगरा बीटेक कर लास्ट ईयर पे रुक बस मंगा इंसाफ माफी अगर अमिस गलती गई तो माफी। जिले बडगाम चडोरा के चकपुरा और धोनीवाड़ी में रहने वाले 2 कश्मीरी तुलबा के घर वालों का इस वक्त बुरा हाल है। जब से इन्होंने अरशद यूसुफ और इनायत अल्ताफ शेख की आगरा में गिरफ्तारी से मुताल्लिक खबर सुनी है, उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मुतासरीन ने एलजी जम्मू कश्मीर से अपील की है कि वो इससे मुताल्लिक तवज्जो दें और उनके बच्चों को रिहा करवाएं।
پارنے نبر روٹک تتی نچان کھانا لگا تھی ورنو یہ کنسے یہ کن جائے آب یہ ورنو مجھے یہ ونزو کن جائے ہمساین ونزو یہ کن سی لنگ کی یہ گئی تور پارنے مے زور مے یوت مے بیچ تم لاجم پاران گئی وہری مول گزریمس کسار الگ الگ کچن یل ون گھے یلت گھان گئی غلطی معافی دے گئی گڑ کران گورمنٹ اپیل کران اَسہِ دیٖتن معافی گئی غلطی اَسہِ دِیِن وۄنۍ معافی أسۍ منٛگان 7 لٹہِ وۄنۍ معافی اَسہِ دیٖتن معافی وۄنۍ اگر غلطی آسہِ گٔمٕژ أمِس دِیِو معافی وۄنۍ گٔے جہاز چھِ مےٚ لۄکُٹ وۄنۍ حظ چھُنہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ مور کِہیٖنۍ تَتھ حظ گٔے وُہُرۍ گُزران مےٚ حظ کَرے وۄنۍ موٚزوٗرۍ تہٕ یہِ سوزیوم پرنی چھِ پی میچ کیا تتھ مز کیا غلطی اگر غلطی سچ گورنر صاحب معافی ہتھ پھر چھس دپان اگر کی غلطی دیو معافی محض طرفی للہ معافی امس بچہ نیش تمیک بس سہ اڑلیک تمس پلیٹ ترائت سہ موزور پیش مول امس زنگ پلیٹ ترائت تم سوزان پارنے خبر کیا غلطی گیا سگلا گئی سا معافی گھس منگان معافی منگان اس کرو پن مسل پانے حل تو مگر اس گوس واپس یون یوتان بس امس یوتھس نچ سہ چھان کام کران بہت گزارش کران کہ مہربانی کرت مے بچہ پڑھا آگراہس مز کہ سہ تتہ پڑھنے گومت مگر اچھا پتہ تمس کیا الزام لگو یمو تو یمو کور سہ بند بہت گورنر صاحبس اپیل کران کہ مہربانی کرت سانہ طرف کرتو عرض یمن کہ اگر تمس کھانا غلطی گئی تہ اس دیتو معافی دوبارہ ہیک نہ یہ غلطی گھت زا کہ اس زان ٲسمٕتۍ قومس خلاف مگر اس بنٲیِکھ وۄنۍ اس زن زان 30 ورین یا 20 ورین منٛز زانٛہہ تہِ کُنہِ سۭتۍ ساتھ دیُتمُت مگر مےٚ چھُنہٕ تران فکرِ کہِ أسۍ کیازِ آیہِ اتھ منٛز اِنوالو کرنہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ ونان مہربٲنی کٔرِتھ اُہُنٛد کیریر تہِ مت کٔرتو خراب یِمن بچن ہُنٛد یِم کتھ لگن پتہٕ یِمن چھُنہٕ پتہٕ کٕہٕنۍ تہِ چارٕ قومس خلاف گژھنس مہربانی کرت یم ترٲیتوکھ معافی پہ یلہٕ أسۍ دِمو یِمن پانے پنُن سزا یہِ تِمن واتہِ خۄدا را أسۍ چھِ خصوٗصن پرٛایم منسٹر مودی صاحبس تہِ اپیل کران کہ مہربانی کرت کٔرتو اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم مےٚ چھُ یہِ کُنُے بچہِ بہٕ چھُس اڈلیُک مہربانی کٔرِتھ مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سار بیٚیہِ أمِس حظ چھُ ناو عنایت احمد عنایت الطاف شیخ اہن حظ آ مےٚ چھُ کُنُے بچہِ بہٕ چھُس بیٚیہِ چھِ مےٚ بٔچی اکھ بس یُتُے پانہٕ چھُس گوٚمُت بہٕ 2003 منٛز بۄن تتہِ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ اڈلیُک مےٚ دپیو یِہوے کرِ کینٛہہ مگر أمِس تہِ دیُتُکھ وٕنکیٚس الزام غلط अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल की बहाली पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि गवर्नर रूल किसी सूरत भी जमहूरियत का नैमुल बदल नहीं हो सकता। गुलाम हसन मीर ने आगरा में कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरह के मामलात में नौजवानों के खिलाफ ताज़ियती कार्रवाइयों के बजाय उनकी जहनसाजी की जरूरत है। साथ ही इन्होंने कश्मीरी नौजवानों को भी मशवरा दिया कि वो अपने घर वालों के लिए मुसीबत ना बने। गवर्नर रूल कभी भी नामुल बदल नहीं हो सकता है डेमोक्रेटिक रूल का। मुझे हैरानी होती है और साथ ही अफसोस भी होता है। हमारे गवर्नर साहब और कुछ जो शायद सियासत से बेगाना है वो इस हुकूमत की बड़ी तारीफें करते हैं कि बड़ा कुछ हो रहा है। अगर यही बात सच है, अगर ये बात दुरुस्त है, फिर सारे हिंदुस्तान में गवर्नर राज ही लगाए,
फिर ये जमहूरी निज़ाम क्यों रखना है? फिर जमहूरी निज़ाम को खैरबाद कीजिए कि हम भी माने, हमें भी चाइना की तरफ, दूसरे मुल्कों की तरफ डिक्टेटरशिप्स को ही लाना है। ये किसी भी कीमत पे जो गवर्नर राज है, जमहूरियत का न्यामुल बदल नहीं हो सकता है। हमारा मुतालबा है सरकार से कि फौरी तौर स्टेटहुड को रेस्टोर करके यहाँ जमहूरी प्रोसेस होना चाहिए और यहाँ के लोगों को जो डिसएम्पावर हो चुके हैं, जिनकी भागीदारी सरकार में नहीं है, उनकी भागीदारी, उनकी हुकूमत, उनकी मर्जी से उनके नुमाइंदे बनने चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। उसी के लिए हिंदुस्तान दुनिया भर में जाना जाता है। व्हाई डोंट दे यहाँ के लोगों को जमहूरियत से क्यों दूर रखा जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अगर उनका फ्यूचर कल को खराब हो जाता है, वो हमारे लिए सरदर्द है। अगर उनको मौका दिया जाए, दे कैन बी एसेट्स टू द सोसाइटी टुमारो। तो मेरा ये मानना है कि हमारे लोगों को इस पर इस हद तक तादीबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको इंस्टीट्यूशंस के हम साथ ही मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा, ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं उनको भी हद में रहना चाहिए। दे शुड नो लॉ ऑफ द लैंड कि व्हाट सूट्स अस, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाई हाउ वी हैव टू बिहेव, दे शुड टेक नोट ऑफ इट। वो अपने घर वालों के लिए क्यों मुसीबत बने? अगर वो पढ़ाई हासिल करने के लिए आगे निकले हैं, अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए आगे निकले हैं, उनको उन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिन एक्टिविटीज में उनके घर वाले भी परेशान हों, उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़े। मेरा उनसे मशवरा है कि उनसे इन हालात से सीख लेनी चाहिए, आइंदा ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अभी और मैच होंगे, कितने मैच अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने जीते। अब मैच कभी एक मुल्क जीतेगा, कभी दूसरा मुल्क जीतेगा। इसको प्रेस्टीज इशू, इसको एक दूसरे के खिलाफ लेना, ये बहुत गलत बात है। क्या हमारे ये बच्चे ये नहीं देखते हैं? जब ये क्रिकेट मैच हुआ, जब फैसला हुआ, पाकिस्तान ने जीता, तो हमारा कैप्टन, हमारे मुल्क का कैप्टन वो गया, उसने किस तरीके से पाकिस्तान के कैप्टन के साथ बात की। इट इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। खेल हमको सिखाती है सब्र, बर्दाश्त, हार जीत का तसव्वुर खेल जगह, लेकिन हम इस मिजाज को खत्म करते हैं, हम इस सोच को खत्म कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। यहाँ जब कि हम सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो स्पिरिट ऑफ सपोर्ट जो है उसको बढ़ावा देने की जरूरत। पुंछ और राजौरी के दरमियान जंगलात में फोर्सेस की जानिब से मुसलसिल अस्करत पसंदों की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर इन जंगलात में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आज 18वें दिन भी तलाशी मुहिम जारी रही। मेंधड़ के भाटा धुरियां नाखास जंगलात का आज भी फोर्सेस की जानिब से मुहासरा बरकरार रहा। तमाम पिछले 48 घंटों के दौरान यहां से किसी भी तरह के फायरिंग तबादले की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। ख्याल रहे इस बात के अंदेशे हैं कि पुंछ से राजौरी के दरमियान सरहद से मुत्तसिल जंगलात में अस्करत पसंद मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मुसलसिल ऑपरेशन जारी है। मरकजी ममलिकती वज़ीर ताउन व तरक्की उमूर बराए शुमाल मशरक BL वर्मा ने आज जारन वाली गली सरनकोटे में एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले वफूद से मुलाकात की। इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती उमूर पर बातचीत की और मसाइल को हल करने से मुताल्लिक उमूर पर मुतल्लका ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे दिल्ली में मरकजी ममलिकती वज़रा की जम्मू कश्मीर के दौरों का सिलसिला जारी है और ताहाल दर्जनों मरकजी ममलिकती वज़ीरा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इन दौरों के बाद वो मरकज को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की। विकास हम
और डेंगू के साथ कैसे कर सकते हैं, यहाँ की कोई समस्या है उनका विधान को सोच सकता है। और सहकारिता उनकी मेरा मंत्रालय है, सहकारिता के सिलसिले में इस जिले में क्या क्या संभावना है उनके लिए हमें चर्चा की और हमें कुछ का एक और विकास के मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए मिलकर काम करें लेकिन मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर सहकारिता मंत्रालय नया बनाया तो मुझे विजन था, विजन को लेकर के जो उनकी अपेक्षाएं हैं और मंत्रालय का काम माननीय अमित शाह जी जो जैसे हमारे गृह मंत्री हैं उनके हाथों में दिया है और मेरे जैसे कार्यकर्ता को सहयोगी उनको बनाया है और मिलकर के हम माननीय प्रधानमंत्री की विजन को पूरा करें। मरकजी ममलिकती वजीर बराए एग्रीकल्चर वो फार्मर्स वेलफेयर का 2 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज ममलिकती वजीर ने शुपियां के फ्रूट मंडी में ताजरीन, किसानों, बागबानों, जमींदारों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर इन्होंने मुनक्किदा एक जलसे को भी मुखातिब किया। वो बाहर से आनी है सर अभी, पर वो अभी इकबाल जी और सभी मंच पर बैठे किसान के लिए उड़ान भी शुरू कर दी है, फ्लाइट भी शुरू की है। आज लगभग 57 फ्लाइट कल से प्रारंभ हो चुकी है एयरपोर्ट से, जहां से अपनी फसलें हैं वो दूसरे राज्य के अंदर आप या दूसरे देश के अंदर जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो उसके अंदर जम्मू कश्मीर भी उसके अंदर निश्चित रूप से इस यहाँ की शेयर है वो भी एक्सपोर्ट हो, इस दिशा के अंदर भी निश्चित रूप से काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है और सही समय आ चुका है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार कहा था, आपने सुना होगा लाल किले से, कि यही समय है, सही समय है जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उसमें सबका सहयोग हो। तो मैं सोचता हूं कि किसान के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी है। 2013 से पहले का आप कृषि का बजट उठाकर देख लेना। टोटल कृषि का बजट जो पहले होता था वो बजट 2013 के अंदर 23,000 करोड़ रुपए था कृषि का। उसमें से आधे तो अधिकारियों की सैलरी में चले जाते थे, थोड़े बहुत बचते थे, उससे योजनाओं के नाम पर योजना चलती थी और योजना भी नीचे तक पहुंचती तब तक तो बीच में ही बट जाती थी। जो उनके बिचौली होते थे वही उनका काम पूरा कर देते थे। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि अब कृषि का टोटल बजट कितना है। पहले उस समय तक 23,000 करोड़ रुपए अधिकतम रहा, उससे पहले कभी 20,000 करोड़, कभी 21,000 तो कभी 18,000 करोड़ रहा। लेकिन अब कृषि का टोटल बजट है वो बजट है 1,23,000 करोड़ रुपए। जहां सिर्फ 23,000 करोड़ था अब 1,23,000 करोड़ रुपए है। उसमें से भी आधे तो डायरेक्ट लगभग 65,000 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं। 2-2 हजार रुपए जो आते हैं वो डायरेक्ट किसान को मिल रहे हैं। चीफ इंजीनियर बीकुन आई.के. जग्गी ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़े जवाहर टनल पर जारी तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा बीसीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान बेग के बशमूल मुतल्लिका महकूम जात के आला अफसरान भी मौजूद थे। ये जवाहर टनल का रिहेबिलिटेशन का जो काम है, इसमें हम जो है इसकी सिविल वर्क्स, जो पेमेंट्स हैं, ड्रेनेज है, जो सीपेज का इशू है इसके अंदर, क्योंकि 1997 में लास्ट इसमें रिपेयर्स हुआ था और इसमें सीपेज का एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद में जो पेमेंट क्वालिटी है इसका, जो सरफेस है रोड का, उसको हम दोबारा एक नया सरफेस बना रहे हैं और इसके साथ में इसके पूरे इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इक्विपमेंट को चेंज कर रहे हैं। ये वो जो पुराना इक्विपमेंट है हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन वो अभी ज़रूरत है कि एक नया जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसको लाने का। और इसके साथ में इसमें जो है सेफ्टी फीचर्स और हम ऐड कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। तो ऐसा करके ये जो है आज की जो ये एक बड़ी बेहतरीन टनल है, जवाहर टनल हमारे देश की एक नामी गिरामी टनल्स में से ऊपर से आता है। तो इसी टनल्स को जो है हम जो है मॉडर्नाइज करके
और साथ में इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स ऐड करके इसको इम्प्रूव करेंगे। BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इंजीनियर ने आज अपने अफसरान के हमरा जवाहर टनल के दोनों अतराफ का दौरा किया। मैं आपको बता दूं, दरअसल जवाहर टनल को रिपेयरिंग का काम जो है वो कराया जा रहा है। जब गवर्नमेंट की तरफ से बानहाल काजीगुंड टनल को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए छोड़ा गया, उसके बाद जो है पुराने टनल यानी जवाहर टनल के अंदर कुछ रिपेयरिंग का काम कराना था, जिसको बीकन ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा। दरअसल ये नामी गिरामी कंपनी जो है BCC यानी बे कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही सौंपा गया है। बताया जाता है कि ये काम जो है 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन जब हमने ब्रिगेडियर या फिर ये कहेंगे जब हमने चीफ इंजीनियर से बात की तो उनका ये मानना है कि 1 साल के अंदर जो है 1 ट्यूब का काम मुकम्मल किया जाएगा और उसे गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बनाया जाएगा। ताहम जब हमने जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान बेग से बात की तो उनका यह कहना है कि अगरचे इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छी और बेहतरीन टनल चिनैनी नाशरी टनल को टेक्नोलॉजी के लिहाज से जाना और माना जाता है, लेकिन जवाहर टनल के अंदर इससे भी मजीद अच्छे जो इक्विपमेंट्स है, जो सिस्टम है वो लगाया जाएगा, ताकि जो भी लोग न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्कों से जो आया करेंगे वो भी इस टनल को देखने के बाद लुत्फअंदोज हो जाएंगे। फौज टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके में आज एक मस्कशुदा लाश पाई गई, जिसके बाद यहां तशवीश की लहर दौड़ गई। उड़ी के हाजी पीर नदी में बहने वाले नाले के किनारे एक नामालूम शख्स की मस्कशुदा लाश पाई गई, जिसकी पुलिस को इत्तला दे दी गई। ताहम पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और मुतवफ़ी शख्स की शिनाख्त की जा रही है। अनंतनाग के कनली इलाके के मुकामी लोगों ने आज एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया कि इलाके में ड्रेन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। इन्होंने कहा है कि यहाँ नाक़िस ड्रेन सिस्टम के नतीजे में अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा है कि बारिश होते ही यहाँ सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं और लोगों के घरों में पानी दाखिल होता है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, सैलाब से बचाव करो, बचाव करो, बचाव करो, बचाव करो, सैलाब से बचाव करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सैलाब से बचाव करो, बचाव करो, बचाव करो, सैलाब से बचाव करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। गवर्नमेंट हेल्थ शक का भाई है, वहाँ एंटीडोरस एनक्रोचमेंट हो गई है, वही तो रिमूव कर गए हैं, तो फिर सैलाब कहाँ से? कोई खास ज्यादा है, खाली को मिलाकर और गाजियाबाद को मिलाकर ज्यादा है, वहाँ तो ज्यादा है, लेकिन सैलाब की सूरत में हमारी परेशानियाँ बढ़ी जाती हैं रोज। यहाँ जो वनकस SK कॉलोनी वनकस पीसफुल प्रोटेस्ट कर यह कॉलोनी यह बस्ती पे मुश्तमिल, यथ मज SK कॉलोनी, यथ मज SK कॉलोनी A, SK कॉलोनी B, यथ मज एंटीडोरा सठा बोड़ वसी गाम, यथ मज यह बन कन ब्याक उस्मान माल, यथ मज यह गाजी आबाद, यह बस्ती यह जन तारीख वो यथ मज जुल्म तुक ताम जह सैलाब खोतमुत गाजी आबाद मस्जिद अत आब यह सोरे आब ये सोरे आब वसान योर पे जाय पकनस सो जाय तथ क्या आब मुख्तलिफ तरफों तक, हालांकि यथ ब्रोट यह खसान की तथ सनेर दुतमुत, तथ योर सनेर दुतमुत, क्या यह फैक्ट फाइंडिंग यह कमेटी सह डिटरमिन कर।
बडगाम के इजगाम इलाके में खेल के मैदान की अराजी गैर मुतल्लका महकमे को तफवीज़ किए जाने के खिलाफ मुकामी लोगों ने सख्त मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया है कि अराजी को राजा दामोदर स्पोर्ट्स स्टेडियम के तहत हवाले कर दिया जाए। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। उनको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये गुजारिश है, हमारे इचगाम हलके इचगाम गांव, ये 5 हलकों को 5 हलके हैं इचगाम गांव के। हमारी हजारों कनाल जमीन इस एयरपोर्ट जो इस वक्त बना है इसको करेरो दामोदर बोलते हैं, इसमें हमारे हजारों कनाल जमीन गई है पहले ही 1962 में, उसका मुआवजा हमें नहीं मिला। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये 300 कनाल जमीन यहाँ पर है जो उबड़ खाबड़ जमीन है, इसमें कुछ 50-60 कनाल जमीन हमारा प्लेन है। इस पर हम पिछले 60 साल से यहाँ हमारे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बाकी गेमें खेलते हैं। मुझे पता नहीं चलता है कि ये हमारी जो विलेज लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है। एक पटवारी यहाँ पर था, करप्ट पटवारी सारी शरीफ का, उसने किसको पूछकर ये जमीन का नक्शे इंतखाब हमारे डी साहब को या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया, जबकि हमारे डी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत हमदर्द है, उसको जवानों की बड़ी फिक्र है, हमारे डीवकाम को बड़ी फिक्र है, हमारे गवर्नर साहब को हमारे जवानों की फिक्र है। रिसेंटली अमित शाह साहब ने SKICC में होम मिनिस्टर साहब ने यह बताया कि मैं कश्मीर के जवानों से प्यार करता हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, कश्मीर के जवानों के लिए यहाँ राजा दामोदर स्टेडियम है। मैं ये राजा दामोदर स्टेडियम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो एयरपोर्ट इस वक्त है, यहाँ पर एक किंग रहता था, उसका नाम था राजा दामोदर। ये 6000 साल पहले की बात है, लेकिन आज के तारीख में राजा दामोदर गायब हो गया, कहीं है नहीं। अब चूंकि हम इसके आसपास में रहने वाले लोग उसी के संतान हैं, हम चाहते हैं कि इस राजा दामोदर का नाम हमेशा के लिए जिंदा रहे, इसलिए हमने नीचे से एक रोड भी बनाया है, उसको हमने नाम रखा है राजा दामोदर रोड, और इस स्टेडियम का नाम भी है राजा दामोदर स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम। मीटिंग हुई, ACO के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने बोला गवर्नमेंट के बगैर हम कोई भी एक्टिविटीज है होने नहीं देंगे। वस बह 60 वोर कि 60 वरी वो गिंदान क्या फील्ड तैयार कर्मुत क्या लाजो बह कर पंचायत बॉडी पे, मतलब अत पंचायत बॉडी पे बच्चे लग बुर कामन कुन दिमो क्या बनाइथ कि एतराज हुपर तपर तम बिल्डिंग बनाओ अस वो खुदा वो गाम यपर 20 गाम कत साइडस गसन कोत गसन बच्चे कोत गसन बच्चन खतर वनस ये वन कि मेहरबानी करू राजा दामोदर स्टेडियम बनो, लिहाजा कर अत बनावन बच्चन मुस्तकबिल बच्चे कित पे रोजान ठीक, ड्रग्स कुन लगान बुर कामन कुन लगान, तो तम किन गुजारिश करान हर कुछ मीडिया कि यह कत वात सोन बराबर मतलब हुकामन तान एडमिटस तान बड़ी पान है गामन मतलब गाम गाम चोर कर पान ये कम। कांगड़ी कुपवाड़ा में मुकामी लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरे में खवातीन ने हिस्सा लेते हुए हुक्काम से पुरजोर मुतालबा किया कि इलाके में पीने के साफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। दूर बस 6 साल हम मटके पर लाते हैं, कुआं भी नहीं है किसी जगह से, कभी कहाँ से लाते हैं, कभी किसके घर से, नहीं कोई कुआं गवर्नमेंट का नहीं, खुद अपना पानी है, नहीं कोई वाटर सप्लाई का इंतजाम है। पीछे है पानी कहाँ, जहाँ वो 5-6 मरने को आते पानी, आज वहाँ से पानी नहीं छोड़ते, वहाँ से पाइप नहीं लगाते, पानी है क्या, ये टाउन में आता है, टाउन में आता है, हम भी आती है सब कुछ है, लेकिन
आज हो गया हम लोगों को काफी टाइम, नाले का पानी, ये जंगली का जो पानी नाले का आता है गंदा पानी, वो हम लोग पीते हैं। हम लोगों को कोई पानी नहीं है, कोई नहीं है। वाटर सप्लाई आई है, वाटर सप्लाई में आधे तक आई है, आधे से आगे नहीं पानी छोड़ा उन लोगों को, बिल्कुल। हम भी टाउन के हैं, कोई दूर के नहीं है। हमें पानी नहीं मिल रहा है, पीछे से वाटर सप्लाई आया है, आगे से देते नहीं है, न पाइप लगाए, उनसे पीछे से पानी चालू हो गया, पानी पी रहे हैं पीछे वाले मोटर से आके, वो पानी नहीं मिला तरफ से, न हमें कहीं कुएं न कहीं, हम यहाँ से रहते हैं, पानी के बिना हम तड़प रहे हैं। नई दिल्ली में कायम खाना फ्राहंग जमहूरिया इस्लामी ईरान में हफ्ता वहदत की मुनासिबत से सहरोज़ा कुल हिंद मुसाबिका हिफ्ज़ व क़िराअत कुरान का 22वां मुकाबला मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर से तमाम मसालिक के तकरीबन 80 क़ुरा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ इकराम ने शिरकत की। मुसाबिका में मिलाबूछन मागाम कश्मीर के कारी एजाज हुसैन सूफी ने पहली पोजीशन हासिल करके बैनुल-अक़वामी मुसाबिका कुरान करीम ईरान के लिए मुंतखब हुए। एजाज हुसैन अब ईरान में बैनुल-अक़वामी मुसाबिका कुरान में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वाज़ेह है ईरान में तमाम मुस्लिम ममालिक के मुंतखब कारी और हाफिज कुरान इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। एजाज हुसैन की इस कामयाबी पर मागाम और खासकर कश्मीर में खुशी पाई जा रही है। टफेस्ट मुसाबिका होता है जो ईरान कल्चर हाउस में होता है। इसमें ईरान के जो बैनुल-अक़वामी सतह के जो कारी होते हैं, हुफ़ाज़ होते हैं, वो इसमें दावर होते हैं, जज होते हैं, और हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े कारी और हुफ़ाज़ होते हैं वो भी इसमें जज होते हैं, और फिर उनका जो अपना फ़ैसला होता है वो फिर उस फैसले से एक मुमताज़ तरीन कारी या हुफ़ाज़ को चुनते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मैं भी इस साल मैंने फ़र्स्ट पोजीशन वहाँ पे हासिल की और मैं एक मुमताज़ तरीन कारियों में से शुमार किया गया। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, अपने कश्मीर के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने इस इलाके के लिए, क्योंकि पहली बार जो है कश्मीर से कोई कारी बाहर गया और वहाँ से पहली पोजीशन हासिल की, और ख़ास करके ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो बरगुज़ार होगा ईरान में इंटरनेशनल, जिसमें पूरे दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ से वो शिरकत करेंगे, और मैं भी एक कश्मीरी के लिहाज से और दूसरे हिंदुस्तान का जो शहरी हूँ उसके लिहाज से वहाँ पे नुमाइंदगी हासिल करूँगा। बड़ी हमें खुशी की ये बात है हमारे इलाके के लिए, हमारे स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसन, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो जवान हैं इनमें तवन्नाई है, ये कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आज जो हमारे एक नौनिहाल जवान जनाब कारी एजाज अहमद सूफी, जिसने ईरानी कल्चरल हाउस में 22 साल से जो मुसाबिका होता आ रहा है इसमें पहला मकाम हासिल किया, तो इन 22 सालों में जम्मू कश्मीर से कोई ऐसा कारी, जम्मू खुसूसन कश्मीर से कोई ऐसा कारी नहीं जिसने इसमें पहला मकाम हासिल किया। तो ये बेहद हमारे इलाके के लिए बेहद खुशी की बात है, और यकीनन हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह बाकी जवान और बाकी नौजवान भी इसी फील्ड में जाएं और इसमें अपना बड़ा मकाम हासिल करें। कश्मीर के नौजवान हों या कमसिन बच्चे, ये न सिर्फ तालीम बल्कि खेल के मैदान में भी अपनी बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। उन्हीं में बांडीपुरा की रहने वाली 14 साल लड़की तजम्मुल इस्लाम भी हैं,
जिसने मिस्र में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड किक बॉक्सिंग मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। ये मुकाबला 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मुनक्किद किया गया था, जिसमें बानीपुरा की रहने वाली तजम्मुल ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अपने मद्दे मुकाबिल से जीत हासिल की। LG जम्मू कश्मीर ने भी तजम्मुल को मुबारकबाद दी है। सो नो वर्ड्स, वो होता है ना कि नहीं आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो वो आपको मिल रहा हो, तो उसके लिए वर्ड्स नहीं होते आपके पास। तो मतलब मैं कितना प्राउड फील कर रही हूँ खुद पे, पहली बात तो कि जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है। और अब सारे कह रहे गोल्डन गर्ल, 2 times वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियन। आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब आई एम इन शॉक कि इज दैट मी। मैं जो चाहती थी क्या मैं सच वो कर पा रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ। सो कितनी खुशी हो रही है मैं जता नहीं सकती। अच्छा, किन किन टीमों से आपको मुकाबला रहा? सर मेरी 2 बाउट्स इजिप्ट के साथ रही, एंड देन 3rd फ्रांस के साथ, 4th अर्जेंटीना के साथ, और 4th मेरा फाइनल था। फ्रांस मेरा सेमीफाइनल था। सो काफ़ी वो डिफरेंट टाइप की, वो एक्चुअली मैं होल लाइफ जो मेरी फाइनल बाउट थी इट वॉज डिफरेंट एक्चुअली फ्रॉम द जो बाकी बाउट्स हैं उन सबसे डिफरेंट था। सो उनमें स्पीड थी, वो अपना स्टांस चेंज करती जा रही थी, फुटवर्क में, टेक्निकली खेलना। पर मैं उनकी गेम पकड़ नहीं पा रही थी, जान नहीं पा रही थी। बट एकदम सेकेंड राउंड में तो फिर मैंने एकदम गेम एक तरफा कर दिया अपनी गेमिंग से। वो ज़्यादा लेफ्ट यूज़ करती थी, ये सेकेंड राउंड में पता चला, क्योंकि फिर वो थकने लग गई, स्टेमिना उनमें कम था। एंड मैंने फिर मैच एक तरफा कर दिया। मेरा स्कोर 10 था, उनका 3 था। सो आई वाज लाइक वो मैंने कर दिखाया। अच्छा, क्या कुछ मैसेज रहेगी जो यहाँ के कश्मीर के जो यूथ हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगी? सर एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा सपोर्ट करती है। मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, ऐसे नहीं है कि लड़के आगे बढ़े लड़के पीछे रहे। डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल की जानिब से राजौरी में सफाई मुहिम और कोविड से बचाव के लिए शऊर बेदारी की गई। महकमे से वाबस्ता आला ओहदेदारों और मुलाजमीन ने आज मुख्तलिफ शऊर बेदारी इश्तेहारात अवामी मुकामात पर चिस्पा किए। देखिए, आज हमने 3 फंक्शन हमने रखे हैं जहाँ। एक तो था कि जैसे आप सब जानते हैं कि क्लीन इंडिया कैंपेन चल रही है 1 अक्टूबर से, जो 31 अक्टूबर तक चल रही है। तो उसी के मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्शन थी कि स्टिकर बना के क्लीन इंडिया के ऊपर वो गाड़ियों में पेश करने हैं। एक तो हम वो स्टिकर बनाए हैं, हमने वो गाड़ी में पेश करने जा रहे हैं। और उसका मेन मकसद यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस जाए कि वो अपने घरों में, अपने अड़ोस पड़ोस में सफाई का पूरा ध्यान रखें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई जो बीमारी है हमें ना लगे, क्योंकि हम लोग हेल्थी रहेंगे तभी हम लोग तरक्की कर सकेंगे। दूसरा, जैसे हम सब जानते हैं कि 3rd वेव का एक डर बना हुआ लोगों में, 3rd वेव आने वाली है। तो मेरा सबका यही मानना है कि 3rd वेव को हम रोक सकते हैं अगर हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो उसको अगर अपनाते हैं। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने का यही है मेन कि हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और आप सब जानते हैं कि हमारी जैसे बसेस जितनी भी पैसेंजर व्हीकल हैं, इसमें कितने पैसेंजर लोग ट्रैवल करते हैं। तो लिहाजा आज हमने जितने भी हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं जहाँ, उनको हमने मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया और उनको अवेयर किया है कि भाई जब भी वो गाड़ी में बैठते हैं, एक तो वो खुद मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरा जितने भी पैसेंजर उनकी गाड़ी में बैठते हैं उनको वो भी ये इंश्योर करें कि पैसेंजर जितने भी गाड़ी में बैठते हैं सबने मास्क डाला हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बारामूला, श्रीनगर समेत कश्मीर के 8 मुकामात पर NIA ने मारे छापे। वादी में गैर कानूनी फंडिंग और अस्करी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसिल जारी। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ। वजीर दिफा का दावा, कहा जरूरत पड़ने पर दहशतगर्दों के खिलाफ सरहद पार करेंगे कार्रवाई।
आगरा में कश्मीरी तुलबा के साथ वकला का सलूक नाकाबिल कबूल, उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, पुलिस के रोल को करार दिया मशकूक, नौजवानों की रिहाई पर दिया जोर। आगरा में गिरफ्तार तुलबा के घर वालों का बुरा हाल, श्रीनगर में खामोश मुजाहरा, इंसानी कदरों पर रिहा करवाने LG जम्मू कश्मीर से की अपील। कश्मीरी तुलबा की आगरा में गिरफ्तारी पर अपनी पार्टी के नायब सदर ने जाहिर की तशवीश, नौजवानों को हसास मामलात में एहतियात से काम लेने का दिया मशवरा। पुंछ से मुत्तसिल सरहदी जंगलात में 18वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, मुकामी अवाम में खौफ और हरास का माहौल। श्रीनगर में आज किए गए थे गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त, जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी नमाज जुमा की नहीं मिली इजाजत, अंजुमन औकाफ ने की मजम्मत। और उड़ी में मस्कशुदा लाश पाई गई, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।